हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। आज मुझे जाना है मेरी बहन के बेटे के बर्थडे पर और सबसे पहले मम्मी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। अब पार्टी भी अच्छी जाएगी और डांट भी नहीं पड़ेगी। अब अगर आज कोई गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। उधर हस्बैंड जी तो टाइम से पहले ही गाड़ी में बैठकर रेडी हो गए थे और यहाँ मैं, जैसे हर बीवी का फर्ज होता है, बस 2 मिनट में आने वाली थी। बेचारे आराम से मेरा इंतजार कर रहे थे और फाइनली मैडम की एंट्री हो ही गई। जब हम निकलने लगे तब दादी भी आ गई केशवी मैडम को बाय बोलने। और मैडम का एटीट्यूड देखिए, जैसे कोई सेलिब्रिटी फॉरेन टूर पर जा रही हो। दादी को बाय बाय करके हम भी निकाल पड़े बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। बर्थडे पार्टी का एक्साइटमेंट अपनी जगह और हस्बैंड के साथ रोड ट्रिप वाली फीलिंग अपनी जगह। सफर लंबा था तो सबसे पहले गाड़ी को भी नाश्ता करवा दिया। पेट्रोल फुल, पेमेंट डन और हस्बैंड जी फिर से ड्राइविंग सीट संभालने के लिए रेडी हो गए। अब हम पहुंच चुके थे हाईवे पर और असली सफर यहीं से शुरू हुआ। सफर कितना भी लंबा हो, अगर साथ में हस्बैंड हो तो टाइम पता ही नहीं चलता। रास्ते भर थोड़ी मस्ती, थोड़ी बातें और थोड़ी नोकझोंक चलती रही। ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे और मैं इनका दिमाग। कासगंज में एक स्वीट शॉप पर रुकना हमारे सफर का सबसे टेस्टी डिसीजन था। ब्रेकफास्ट भी हो गया, मिठाइयाँ भी ले ली और केशवी मैडम शॉप में ऐसे घूम रही थी जैसे ये उनकी ही दुकान हो। बस फिर पेट भी खुश और दिल भी खुश और हम निकल पड़े आगे के सफर पर। सबका काम हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ा कैमरा को भी टाइम दे दिया जाए। अपनी थोड़ी फुटेज लेने के बाद केशवी मैडम के साथ भी कुछ प्यारे मोमेंट्स कैप्चर कर लिए। कैमरा मम्मी पर हो और केशवी फ्रेम में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कछला के पास एक अलग ही नजारा देखने को मिला। काफी सारे लोग ट्रैक्टर में बैठकर गंगा जी स्नान के लिए जा रहे थे। बस ये देखकर लगा कि सफर चाहे जितना जरूरी हो, सेफ्टी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। कछला घाट इतना पास था तो हम भी खुद को रोक नहीं पाए। गाड़ी साइड में लगाई और कुछ देर के लिए गंगा जी का सुंदर नजारा एंजॉय किया और फिर केशवी मैडम के साथ कुछ प्यारी सी पिक्चर्स भी क्लिक कर ली। आखिर इतनी खूबसूरत जगह हो तो मेमोरीज बनाना तो बनता है ना। कछला आए और यहाँ के फेमस छोले चाट न खाएं, ऐसा कैसे हो सकता था। तो हमने भी मौका देखा और तुरंत प्लेट पकड़ ली और सच बताऊं तो टेस्ट ने सफर की थकान ही मिटा दी। बिल्कुल मजेदार। काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली हम बलिया पहुंच गए। घर पहुंचते ही सबसे पहले भाई मिलने आ गया और थोड़ी ही देर में चाची भी आ गए। सफर की सारी थकान एक तरफ और अपनों से मिलने की खुशी एक तरफ। बलिया पहुंचते ही सीधा बहन के घर नहीं गए, पहले चाची के घर अटेंडेंस लगानी जरूरी थी। सबसे मिलने जुलने के बाद हम निकले मेरी बहन के घर। आखिर बर्थडे बॉय और उसकी मम्मी से मिलना भी तो था। बहन के घर का रास्ता ढूंढने की टेंशन ही नहीं थी क्योंकि एक फोन करते ही जीजू हमको लेने आ गए। अब जीजू आगे आगे बाइक पर और हम पीछे पीछे गाड़ी में। बिल्कुल वीआईपी एस्कॉर्ट वाली फीलिंग आ रही थी। और आखिरकार मिल ही ली अपनी जुड़वा बहन से। इतने दिनों बाद उस देखकर दिल सच में खुश हो गया। थोड़ी देर बहन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हम मिलने चले गए अपनी बुआ जी के घर। और सच बताऊं, बुआ जी से मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। उनका प्यार, अपनापन और मेहमान नवाजी हर बार दिल जीत लेती है। बुआ जी के घर से निकलने के बाद हम पहुंच गए भाई की दुकान पर और वहां जाते ही केशवी मैडम ने मामा के साथ मिलकर अपनी ही चौधियों की दुकान खोल ली। दोनों बड़े ध्यान से दुकान संभाल रहे थे और हम उनकी मैनेजमेंट स्किल्स देख रहे थे। साथ ही गन्ने के ठंडे ठंडे जूस का भी मजा लिया और सफर की सारी थकान दूर हो गई। फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम आ ही गया। पूरा दिन सफर और मिलने जुलने में निकल गया, लेकिन शाम होते ही सब एक जगह इकट्ठा हो गए। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके दिल खुश हो गया और इसी तरह हंसते मुस्कुराते, खाते पीते और ढेर सारी यादें बनाते हुए हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। सबने मिलकर खाना खाया, खूब एंजॉय किया और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया।
अब इसी के साथ इस मिनी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।